Very good morning, students. Welcome to Gnan Manji Vidyapit Mahua online digital platform. As you know, I am your science teacher वत्सल त्रिवेदी. So अभी आप सब लोग जानते थे कि अभी हम ऑनलाइन लेक्चर के अंदर मोशन वाला चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 8 जिसके बारे में ऑलरेडी हमने 2 या 3 लेक्चर्स अटेंड कर लिए हैं. आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया होगा. सो नाउ अभी हम आज कुछ नया देखने वाले हैं कि मोशन होती है कि मोशन क्या होती है ये हमको मालूम हो गया, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है. सो वी ऑल नो दैट अबाउट कि व्हाट इज द मोशन, व्हाट इज द वेलोसिटी, व्हाट इज द एक्सेलरेशन. ओके, सो सभी चीज के अंदर हमने एक चीज मेंशन की होगी, ध्यान से याद किया होगा तो आपको एक पॉइंट पर आपको ऐसा लगेगा कि मोशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तीनों के साथ टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे कर रहा है. ओके, सो आप ये अभी ध्यान से समझ लो कि सभी चीज मोशन है तो पूरी के पूरी मोशन जो है, आप फिर अभी बात करो वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, कोई भी चीज होगी, यूनिफॉर्म होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी, किसी भी डायरेक्शन के अंदर होगी, बट वहां पे टाइम डिपेंडेंट या टाइम इंडिपेंडेंट होगी. ओके, सो कुछ टाइम के सभी चीज टाइम के साथ ही चल रही होगी, टाइम इंडिपेंडेंट नहीं होगी, बट सभी चीज टाइम के डिपेंडेंट होगी. यानी कि फॉर एन एग्जाम्पल हमने बात की थी कि यहाँ महुआ से भावनगर तक जाना है तो हम यही याद रखेंगे कि कितना किलोमीटर है, 100 किलोमीटर. कितने टाइम लगा महुआ से भावनगर पहुंचने के लिए? ओके, मैक्सिमम 2.5 आवर्स लगे. ओके, सो ये 2.5 घंटा है, 2.5 आवर्स है, तो वो क्या है? टाइम है. सो हमने किसके साथ कंपेयर किया? टाइम के साथ. तो कहीं ना कहीं टाइम यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे उसका है. तो हमको यही चीज मैं अभी इसीलिए आप सबको बताता हूं क्योंकि आज हम एज इंडेक्स के अंदर देखेंगे तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन को हम अभी हमने सभी जगह देख लिया मोशन क्या होता है, किस तरह से उसका वर्क होता है. सो कोई भी डिस्टेंस है और वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, मोशन है, कोई भी मोशन ले लो तो उसको टाइम डिपेंडेंट है. तो दैट्स वाई हम ग्राफिकली जब उसको रिप्रेजेंट करेंगे कोई भी मोशन को तो एट ए टाइम वो टाइम के साथ ही उसका एक ग्राफ बनेगा. ओके, सो यहाँ पे डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ हम आज देखने वाले हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ. एट लास्ट वो सब कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन आंसर हो गए जो आपके लिए. ओके, देन आफ्टर रेफरेंसेस के बारे में हम कुछ बात करेंगे. Okay, so now let's start it. So before this start, graphical representation of any motion. So first of all, we know that कि what is the graph. हमको ये मालूम होना चाहिए कि ग्राफ क्या होते हैं. सो आई होप मैथमेटिक्स के अंदर काफ़ी सारे ग्राफ्स के बारे में आप लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो, आप लर्न कर चुके हो. सो अभी यहाँ पर आपको जस्ट एक बार छोटा सा रिवीजन करा देता हूँ कि कौन से टाइप का मेन जो मोशन होगी. तो बेसिकली हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेड अलग अलग टाइप्स के ग्राफ से हम दिखा सकते हैं. सो यहाँ पे हमारे अंदर जस्ट हमको लीनियर और नॉन लीनियर ग्राफ ही दिखना है, बट ग्राफ के भी टाइप्स होते हैं, बार ग्राफ है, पाई चार्ट होता है, लीनियर और नॉन लीनियर. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये मालूम होना चाहिए कि लीनियर ग्राफ कैसा होना चाहिए, नॉन लीनियर ग्राफ कैसा होना चाहिए, बार ग्राफ और पाई चार्ट तीनों में क्या मेजर डिफरेंस है वो हम पहले देख लेते हैं. यस, सो लीनियर ग्राफ अभी मैं आप सबको दिखाऊं तो लीनियर ग्राफ के अंदर आप कुछ इस तरह से देख सकते हो कि लीनियर ग्राफ होगा तो सपोज कोई एक इस तरह से कुछ होगा. अगर यहाँ से हमको ये जो एज ए रिजल्ट हमको लाइन मिल रही है, ये कोई पर्टिकुलर लाइन के अंदर जाए, ये भी लीनियर हो सकता है, ये भी लीनियर हो सकता है, ये भी लीनियर हो सकता है. तो ये होता है लीनियर ग्राफ. ओके, अभी हम बात करेंगे दैट नॉन लीनियर ग्राफ. ओके, नॉन लीनियर यानी कि जो ग्राफ लीनियरली नहीं होगा. फॉर एन एग्जाम्पल इस तरह सा कुछ कोई ग्राफ आपने देखा होगा. ज़्यादातर शेयर बाज़ार के अंदर निफ्टी है जो किस तरह से बढ़ती है, बाज़ार की वैल्यू किस तरह से बढ़ती है, तो कुछ इस तरह से. अभी हाल ही में कोरोना चल रहा है तो कोरोना के अंदर भी स्टार्टिंग में कितना हुआ, तो सपोज स्टार्टिंग में यहाँ तक का केस हुआ, बाद में धीरे धीरे बढ़ते गए और केस कोई एक लिमिट के बाद आउट हो गए.
तो कुछ इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। तो ये है नॉन लीनियर ग्राफ। ओके, फिर नॉन लीनियर ग्राफ के अंदर हम देखें तो इस तरह से भी नॉन लीनियर ग्राफ हो सकता है। ये भी नॉन लीनियर ग्राफ है, हमको एक आर्क मिलेगी। ओके, देन नेक्स्ट जो होगा बार ग्राफ। सो बार ग्राफ के अंदर हम सबको मालूम है, बार ग्राफ आप लोग मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ चुके हो। तो बार ग्राफ कुछ इस तरह से होते हैं, उसके अंदर हम बार को रिप्रेजेंटेड करेंगे अलग अलग वैल्यू के मुताबिक। ओके, सो किस तरह से वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, कहाँ पे कौन सी चीज़ लिखनी है, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। तो इस तरह से जो कुछ भी ग्राफ्स हमको मिलेंगे जिसको हम बोलेंगे बार ग्राफ। ओके, बार ग्राफ के बाद अभी हम बात करेंगे पाई चार्ट। चार्ट यानी कि कोई ग्राफ ही है, बट उसको हम इस तरह से कुछ रिप्रेजेंटेड करेंगे पाई चार्ट। तो कुछ इस तरह से हमको मिलेगा कि फॉर एन एग्जांपल सभी चीज़ यहाँ पे कुछ परसेंटेज हो गई, यहाँ पे कुछ ज़्यादा परसेंटेज, यहाँ पे कम, तो यहाँ पे कम। तो इस तरह से जो कुछ भी चार्ट हमको मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, पाई चार्ट। तो ये होगा हमारा पाई चार्ट। ओके, सो अभी हम बात करेंगे ग्राफ के अंदर। सो बेसिकली आप सबको बता देता हूँ कि ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करना चाहिए। सभी को मालूम होता है, ये बहुत ही ईजी है, ध्यान से देखना, बोरिंग नहीं होगा। बट बेसिकली ग्राफ के अंदर हमको, अभी फिजिक्स के अंदर हम ग्राफ की बात करें और मैथ्स के अंदर भी ग्राफ कुछ इस तरह से ही आता है। ओके, सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। बेसिकली आप देखेंगे तो ग्राफ के अंदर कोई एक एक्स एक्सिस होगी और कोई एक वाई एक्सिस होगी। मैं फिर से यहाँ पे आपको ज़्यादा डीप के अंदर ले जाता हूँ, ताकि जिसको मैथ्स में ध्यान नहीं होगा तो उसको वहाँ पे आपको ध्यान में आ जाएगा। थोड़ा मेरे पास स्केल नहीं है, मैं अभी मोबाइल स्क्रीन पर डिजिटली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो दैट्स वाई कोई 4 डिवीज़न के अंदर एक ग्राफ बनता है। हम सबको मालूम है, ये जो लाइन मिलती है, एक लाइन होगी हमारी एक्स एक्सिस और एक लाइन हमको मिलेगी वाई एक्सिस। एक हॉरिजॉन्टली होगी, एक वर्टिकली होगी। क्लियर? सो ये जो लाइन हमको मिलेगी उस पर डिपेंडेंट कुछ वैल्यूज यहाँ पे हम लिखेंगे। किसकी वैल्यू लिखेंगे? जिसके वर्सेस जिसका ग्राफ ड्रॉ करना है। और बीच में जो आएगा वो हमारा रहेगा ओरिजिन ओ, यानी कि यहाँ पे 0 वैल्यू रहेगी। ये वाला पॉइंट जो यहाँ पे बीच में आप देखेंगे ये पॉइंट के अंदर, तो ये वैल्यू हमारी आएगी 0 की। ओके, सो अलग अलग 4 डिवीजन होते हैं जिसको अलग अलग नाम बोलते हैं। तो यहाँ पे ये वाला और ये वाले पोर्शन के अंदर पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, ये हमको मालूम है, क्योंकि यहाँ पे y से स्टार्ट होगा, ये पॉजिटिव वैल्यू जाएगी और यहाँ से नेगेटिव। ये सेम इट इज एक्स एक्सिस पर भी नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू जाती है। सो अभी हमको जस्ट यही याद रखना है कि हमारे अंदर किस तरह से ग्राफ आता है। तो सभी वैल्यू हमको यहाँ पे हम पॉजिटिव ही मिल रही है। यस, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि अभी हमारे पास कोई ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया। किसकी वैल्यू कहाँ पे लिखनी है वही हमको मालूम करना है। सो फर्स्ट हमारे अंदर, सपोज फॉर एन एग्जांपल हम आज के टॉपिक की बात कर लेते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो मोशन का करना है उसके अंदर फर्स्ट हम देखने वाले हैं डिस्टेंस वर्सेस टाइम। ओके, सो फर्स्टली डिस्टेंस वर्सेस टाइम। तो हमारे पास कुछ डिस्टेंस और टाइम का हमारे पास डेटा होगा, रीडिंग्स हो गए। तो सपोज यहाँ पे मैं ये हमारी कौन सी हुई और ये हमारी कौन सी हुई, ये एक्सिस हुई y और ये हमारी हुई x। ओके, सो अभी हमको ये मालूम करना है कि x एक्सिस और y एक्सिस, सो दोनों एक्सिस में से डिस्टेंस कहाँ पे लिखना है और टाइम कहाँ पे लिखना है। सो ध्यान से देखना कि जो चीज़ वेरिएबल होती है, ज़्यादा वेरिएबल है यानी कि चेंज हो सकती है, तो उसको हम कहाँ पे लिखेंगे? एक्स एक्सिस पर। ओके, तो हम यहाँ पे टाइम लिखेंगे। किसके डिपेंडेंट वेरी हो रही है? तो टाइम के डिपेंडेंट। तो यहाँ पे आएगा टाइम की वैल्यू और यहाँ पे आएगी डिस्टेंस की वैल्यू। और रिमेंबर दैट डिस्टेंस है तो उसका यूनिट भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा किलोमीटर, तो आपको यहाँ पे टाइम का भी सपोज आवर। हमारे पास डेटा अलग अलग 1, 2,
3, सेम इट इज़ 1 2 3, डिपेंड ऑन रीडिंग। ओके, सभी चीज़ को हम कनेक्ट करते जाएंगे तो हमको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, तो वो पॉइंट हम ज्वाइंट करेंगे तो कुछ इस तरह से हमको कुछ ग्राफ मिलेगा। तो ये लीनियर बट यूनिफॉर्म मोशन के लिए ऐसा कुछ ग्राफ मिलेगा। तो अभी यहाँ पे सिर्फ यही समझाना है कि एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर क्या क्या लिखना है। सो जब कभी आप ग्राफ ड्रॉ करो तो उसके अंदर कौन सी चीज़ मेंशन होना ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल एकदम स्केल से प्रॉपरली ग्राफ ड्रॉ करना है। आज के होमवर्क के अंदर भी होगा, कल के होमवर्क के अंदर भी, मे बी नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी ये होमवर्क आने वाला होगा, बट वहाँ पे कुछ रिप्रेजेंटेड अलग चीज़ का होगा। सब फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपरली स्केल की मदद से ग्राफ ड्रॉ करिए। अगर यहाँ पे मेंशन कीजिए ये बीच वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट क्या है, ओरिजिन है, ये वाला एक्स वाई। ओके, और यहाँ से हम 0 से लेकर अलग अलग वैल्यू यहाँ पे हम लिखेंगे, तो उसको भी हम पॉइंट कर देंगे। ओके, देन आफ्टर वाई एक्सिस पर किसको रिप्रेजेंटेड कर रहे हो, फॉर एन एग्जांपल डिस्टेंस, तो उसका नाम पूरा लिखना आप लोग, और उसके अंदर उसका यूनिट। सेम इट इज़ नीचे सपोज टाइम है तो TIME टाइम पूरा लिखना है, और उसके बाजू में उसका यूनिट लिखना है। फॉर एन एग्जांपल आवर है तो ऐसे लिख दिया मैंने। सो कुछ इस तरह से करना है। बाद में प्रॉपरली रीडिंग के मुताबिक जो हम हमारे पास ऑब्जर्वेशन के जो कुछ भी नंबर्स है उसके मुताबिक हमको कोई प्रॉपरली ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, सो कुछ इस तरह से ग्राफ मिल सकता है, कोई भी ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हो। तो ये होता है ग्राफ। तो ये लीनियर ग्राफ के बारे में, नॉन लीनियर ग्राफ, तो अभी हमको यही सब समझना है किस तरह से होगा। आई होप इजीली आप लोग समझ चुके होंगे। यस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ मैंने यहाँ पे फिर से दिखा रहा हूँ कि जो हमने अभी मैंने आपको जो ड्रॉ करके दिखाया था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 10 मीटर, 10, 20, 30, यहाँ पे टाइम दिखाया है 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड ऑन एक्स एक्सिस। सेम इट इज़ ये वाला है तो वाई एक्सिस पर होगा। फिर क्या किया, 10 सेकंड में 5 ये दोनों कनेक्ट किए, यहाँ पे एक हमको पॉइंट मिल गया, एक पॉइंट यहाँ पे मिला, एक पॉइंट यहाँ पे मिला, तीनों को कनेक्ट कर दिया। तो हमको ये लीनियरली यानी कि हर 5 सेकंड के अंदर 10 मीटर जितना डिस्टेंस चेंज हो रहा है। अभी आप देखोगे तो पहली 5 सेकंड पर 10 मीटर है, देन +5, 5 प्लस, देन वापस 5 + 5 करेंगे तो 10, तो 10 सेकंड के अंदर 10 मीटर, 10 + 10 20। तो हर 5 सेकंड के अंदर 10 मीटर यानी कि 10 मीटर जितना डिस्टेंस कवर हुआ है। तो यानी कि टाइम और डिस्टेंस इक्वली पैरेलली एक दूसरे के साथ चेंज हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ ही बढ़ रहे हैं। तो ये हमको क्या मिलेगा, कुछ लीनियर लाइन मिलेगी। तो ये हमारी यूनिफॉर्म मोशन प्रूव करती है। ओके, इसके ऊपर से हम लोग कुछ वैल्यूज कलेक्ट करेंगे इक्वेशन की मदद से, वो भी हम आज देखने वाले हैं। Yes, so first distance versus time. The change in the position of a body with time can be represented on distance time graph. Okay, फिर से बोलो, चेंज इन द पोजिशन ऑफ बॉडी विथ टाइम। कोई भी बॉडी चेंज हो रही है टाइम के साथ, मैं अभी स्टार्टिंग में ही बोला था, टाइम के साथ कोई चेंज आ रहा है तो उसको हम रिप्रेजेंटेड करेंगे ऑन ग्राफ पेपर डिस्टेंस वर्सेस टाइम के ग्राफ पर। ओके, देन ये दूसरी थिंग भी मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ कि आप किस तरह से याद रखें डिस्टेंस वर्सेस टाइम। तो डिस्टेंस जो पहला होगा, यानी कि आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस वर्सेस टाइम। तो जो फर्स्ट जो वर्ड रहेगा, फर्स्ट होगा तो वो कहाँ पे आएगा, वाई एक्सिस पर, और सेकंड जो होगा जिसके वर्सेस होगा वो एक्स एक्सिस पर। ऑलवेज यही मेथड से हम लोग लिखते हैं। ओके, ये आपको याद रखना है। In this graph, distance is taken on y-axis and time is taken on x-axis. So, the distance time graph
फॉर यूनिफॉर्म स्पीड इज स्ट्रेट लाइन, यानी कि लीनियर। डिस्टेंस टाइम के ग्राफ के अंदर यूनिफॉर्म स्पीड है, यानी कि टाइम और डिस्टेंस एक साथ ही बढ़ रहे हैं। ओके, सो बिकॉज इन यूनिफॉर्म स्पीड अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बीच में वो इक्वली इंक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस पास आउट हो रहा है। सो वी कैन डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द बॉडी फ्रॉम द डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। ओके, अभी यहाँ आप ध्यान से ग्राफ देखना कि मैं यहाँ से आपको एक ग्राफ दिखा रहा हूँ। जो ग्राफ रहेगा डिस्टेंस वर्सेस टाइम का, डिस्टेंस वाई एक्सिस पर है, टाइम है वो एक्स एक्सिस पर है। सो यहाँ पे आप ध्यान से देखना कि किस तरह से वो रिप्रेजेंटेड होगा, और उसके ऊपर से हमको एक वेलोसिटी की एक वैल्यू मिल जाएगी या स्पीड की वैल्यू मिल जाएगी। सो हमको मालूम है वेलोसिटी v इज इक्वल टू एस बाई टी, स्पीड डिवाइड बाई टाइम। ओके, सो अभी हमारे पास डिफरेंट स्पीड्स होगी, तो हम क्या करेंगे, फॉर द स्पीड ऑफ द बॉडी बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, हमारे पास दो रीडिंग है, 10 मीटर पे 5 सेकंड पर 10 मीटर जितना डिस्टेंस कवर हुआ, देन 10 सेकंड पर 20, देन 15 पर 30 सेकंड जितना डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डॉटेड लाइन के थ्रू मैंने दिखाया है कि किस तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे दो पॉइंट यानी कि ए और बी के बीच में, कोई भी दो पॉइंट के बीच में अगर हमको फाइंड आउट करनी है वेलोसिटी, तो हम इस तरह से करेंगे, डिस्टेंस इज s1 डिवाइड s1 माइनस s2। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये ए पॉइंट को यहाँ से मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो s1 और यहाँ पे s2, और सेम इट इज t2 और t1, ये आप यहाँ से देख सकते हो। ओके, सो ये जो आप देख सकते हो, तो अभी क्या करना है हमको, B यानी कि S2 और A यानी कि S1, तो ये दोनों के बीच जितना जो डिस्टेंस रहेगा जी, यानी कि S2 माइनस S1, 20 माइनस 10 यहाँ पे मैंने लिखा है। ओके, अपॉन टी वर्सेस हम क्या लिख सकते हैं, नीचे टाइम है तो यहाँ पे एक को मैंने T1 के दिया, एक को T2 के दिया, तो T2 माइनस T1, 10 माइनस 5, तो क्या मिलेगा हमको 5। तो 10 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यूनिट याद रखना है, क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या है, वेलोसिटी है, सेकंड स्क्वायर नहीं आएगा, मीटर पर सेकंड इनवर्स, यानी कि मीटर सेकंड इनवर्स, अदरवाइज मीटर पर सेकंड यू कैन राइट। ओके, सो कुछ इस तरह से होगा। नाउ अभी हम बात करेंगे अबाउट दी यूनिफॉर्म मोशन रहेगी जो हमने देखी थी अभी। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन is non-linear. This is because its non-uniform speed a body travels a unequal, okay, वो unequal, sorry, body travels in unequally distance in equal intervals of time. टाइम का टाइम है वो टाइम इंटरवल्स तो इक्वल ही है 5, 10, 15, 20, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले 5 सेकंड पर, यानी कि 5 सेकंड पर हम देखें तो 3 जितना हुआ है, 3 मीटर कवर हुआ है, देन अगेन 8 मीटर का हुआ है, देन 20 या 19 मीटर जितना डिस्टेंस कवर हुआ है। तो यहाँ पे टाइम के साथ जो यूनिफॉर्म के अंदर हुआ था, यहाँ पे टाइम के साथ डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर कुछ इस तरह से हमको ग्राफ मिलेगा जो आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो 5 सेकंड पे कुछ सपोज यहाँ पे कितना वैल्यू मिलेगी हमको, ये काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7, तो यहाँ पे हमको 5 है, यानी कि सपोज ये 0 to 10 के बीच में सेकंड लाइन के अंदर जितना कवर हुआ है, देन अगेन 9 जितना डिस्टेंस कवर हुआ है, देन अगेन 19 जितना डिस्टेंस कवर हुआ है। सो यहाँ पे टाइम इंटरवल के साथ, इक्वल टाइम इंटरवल के साथ डिस्टेंस है वो अनइक्वली कवर हो रहा है, सो दैट्स व्हाई इट इज़ ए नॉन यूनिफॉर्म। तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह सा मिलेगा जो ये लीनियर नहीं मिल रहा है। देखो आप ध्यान से, वो हमने पहला वाला जो ग्राफ देखा था उसके अंदर हमने देखा तो कुछ अलग ही दिख रहा था,
लीनियर ग्राफ और नॉन लीनियर ग्राफ के बीच में कुछ डिफरेंस होता है। ओके, सो आज हम यहाँ तक रखेंगे। नेक्स्ट डे वीडियो के अंदर हम देखेंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर ध्यान से वो देख लेना, थोड़ा समझने में डिफिकल्ट रहेगा अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो, अदरवाइज इट इज़ अ वेरी इजी टॉपिक। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्राफ्स गिव द नेम ऑफ ईच। कितने कितने टाइप्स के ग्राफ होते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए आपको डिस्टेंस वर्सेस टाइम के ग्राफ ड्रॉ करने हैं। वैल्यू आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली एक्स और वाई एक्सिस दिखाओ। डिस्टेंस एक्स एक्सिस पर होगा या वाई एक्सिस पर होगा वो आपको मालूम होना चाहिए, और ड्रॉ करके सेंड करना है। रिमेंबर दैट होमवर्क डेली का डेली एज पर टाइम 1:30 के पहले आपका सबमिट हो जाना चाहिए। ज़्यादा होमवर्क नहीं दे रहा हो क्योंकि आप ध्यान से और थोड़ा बहुत बट परफेक्टली आप कर सके। ओके, सो if any types of doubt regarding to motion, please ask me. I will definitely solve your doubt. As a reference, मैंने आपकी NCERT बुक, टेक्स्ट बुक साइंस के वो हमने यूज़ किए। विकीपीडिया ऑफ मोशन, मैं हर बार बोल रहा हूँ विकीपीडिया के अंदर जाइए, मोशन के बारे में जितना नॉलेज है सारा आप कवर कर सकते हो। देन स्लाइड शेयर एप्लीकेशन की मदद से मिस्टर शिवा प्रसाद का एक जो हम स्लाइड देख रहे हैं तो उसने बनाई है, तो वो भी उसकी मैंने यूज़ की है। नेक्स्ट वन इज दैट इफ एनी डाउट्स प्लीज आस्क। माई कॉन्टेक्ट नंबर एंड माई मेल ID इज ऑन योर स्क्रीन, सो प्लीज आस्क, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर डाउट। तब अभी यहाँ तक रखेंगे। अब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे होम। थैंक यू वेरी मच। टू बी कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे होम, बाय बाय। फन विद साइंस, एंजॉय।